नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की पत्रकारिता में विस्फोट हुआ है और यह विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में पत्रकारिता का तरह तरह से गला घोटा जा रहा है, मगर भारत आइए अनगिनत लड़के लड़कियों ने पत्रकारिता में आग लगा दी है। आग लगा देने का मतलब भस्म करने से नहीं, जान डाल देने से है। उन सभी पत्रकारों को हमारी तरफ से सलाम जो जोखिम उठा रहे हैं, धमकियों से डर नहीं रहे और विकास के तमाम दावों की पोल खोल दे रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग में भ्रष्टाचार की परतों के परखच्चे उड़ रहे हैं। गोदी मीडिया के भारत में पत्रकारिता के आसमान में सावन की घटा छाई हुई है। आइए और इस वीडियो में पत्रकारिता के उस सावन का आनंद लीजिए जो आपके सामने है और इस लोकतंत्र को हरा भरा कर रहा है। सावधान, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले। रास्ता इधर है और ये जो रास्ता इधर है ये स्टेट हाईवे है। मिसाल के तौर पर आप भोपाल, सतना और यूपी के सीतापुर के ये 3 वीडियो देखिए। भोपाल का पत्रकार गड्ढे की नाप लेकर दिखा रहा है तो सतना के समाज सेवक नेशनल हाईवे 39 के रेलवे ब्रिज में आई दरार के बीच में खड़े हो गए हैं। हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे 39 में, आपको विकास दिखाने। ये नीचे से ट्रेन जा रही है, पाताल लोक आपको दिख रहा होगा, आप लोग दर्शन करिए। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं और इनमें एक एक फीट के गड्ढे हैं। यहाँ के मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह। देखिए राकेश सिंह जी, दिख रहा है आपको? तो ये जो आप हमारे सामने गड्ढे देख रहे हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए लंबे लंबे गहरे गहरे गड्ढे, जहाँ पे एक आम आदमी से लेकर वीआईपी लोग तक गुजरते हैं। यहाँ मैंने लोगों से पूछा तो बताया कि यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और हमें तो लगता है कि यहाँ जब एक्सीडेंट, एक भयानक एक्सीडेंट होगा तो यहाँ पर जब 4 से 5 लोगों की अचानक से मौत होगी ना, तब शासन से लेकर प्रशासन तक सबकी आंखें खुलेंगी, तब यहाँ देखेंगी। सतना के आशीष खुद को समाज सेवी बताते हैं। उम्र 42 साल है। आशीष ने पत्रकारिता की कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, किसी चैनल या अखबार में काम नहीं किया। पिछले 3 महीनों से सतना की हालत पर वीडियो बनाने लगे हैं। आशीष कहते हैं कि सतना को 6 साल पहले स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, मगर यहाँ स्मार्ट जैसा कुछ भी नहीं। 6 साल पहले यहाँ जो सीवर लाइन पड़ रही थी उसका काम पूरा नहीं हो सका। सड़कों पर चलने की जगह नहीं, पाइप लाइन टूटी पड़ी है, पीने के पानी में कीड़े मिल जाते हैं। अस्पतालों की दुर्दशा अलग से है। 25 साल से एक ही सांसद सतना से निर्वाचित होते जा रहे हैं। किसी पुल में लगने वाले सरिया की मोटाई कितनी होनी चाहिए, गोदी चैनल के किसी पत्रकार को ना पता हो, मुझे भी नहीं पता, मगर आशीष इस तरह की जानकारी के साथ बता रहे हैं ताकि देखने वाला समझ जाए कि क्या हुआ होगा। आशीष झांसी से लेकर रांची के बीच बने नेशनल हाईवे के एक हिस्से पर खड़े हो गए हैं। रेलवे ब्रिज का यह हिस्सा है। बता रहे हैं कि विकास की कैसी हालत है। इस रोड का सतना रीवा नेशनल हाईवे 39 100 करोड़ का बजट था। अब बजट में भ्रष्टाचार देखिए, छड़ों की मोटाई देखिए आप। जहां 24 mm की छड़ होनी चाहिए वहां 6 से लेकर 10 mm की मजबूती दी गई है नेशनल हाईवे में। भ्रष्टाचार का आलम आप देखिए कि जितने भी इसके विभागीय अधिकारी हैं नेशनल अथॉरिटी वाले, तो उनके लड़के बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं उनके पास। और यहाँ जो टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब आदमी है, वो इसमें पैसा दे और ये लोग ऐश करें। कोई ऐसा दिन नहीं होता और दिन का कोई घंटा नहीं होता जब कहीं से कोई इस तरह का वीडियो वायरल होता हुआ आपकी फीड में नहीं आता है। गुरुग्राम में एक दिन की बारिश में हाहाकार मच गया। गोदी मीडिया का रिकॉर्ड किया हुआ अपना वीडियो कम ही मिला होगा। ज्यादातर आम लोगों का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो वायरल होकर आप तक आया, न्यूज चैनलों तक पहुंचा। गुरुग्राम न्यूज इसी धारा से निकला एक चैनल है। इसे चैनलों में काम कर चुके पूर्व पत्रकार चलाते हैं। इसके वीडियो चैनल पर गुरुग्राम की आपको विस्तृत कवरेज मिलेगी। सुनील यादव और मनु मेहता के चैनल पर आपको चैनलों के काम की सफाई दिखेगी, लेकिन ये लोग अपने ही दम पर ये काम कर रहे हैं और एक जर्जर होते शहर की हालत का दस्तावेज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इन वीडियो पर किसी अखबार या चैनल का टैगलाइन नहीं होता। वीडियो की आंधी में विकास के तमाम दावे उड़ते जा रहे हैं
और भ्रष्टाचार की परतें उधड़ती जा रही हैं। लाखों लाख करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं में जितना काम नहीं हुआ, पता चल रहा है कितना बड़ा हिस्सा घूस और कमीशन खोरी में चला गया होगा। पत्रकारिता में हो रहे इस विस्फोट पर अभी ही बात करने की जरूरत है। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, अलग अलग शहरों से युवा इस तरह की रिपोर्टिंग किए जा रहे हैं। अपने शहर की खराब सड़कों के बारे में बता रहे हैं, गंदगी का हाल दिखा रहे हैं, बदहाल अस्पतालों के किस्से हैं। एक रील आप टच कीजिए इंस्टाग्राम पर तो एल्गोरिदम देश भर से ऐसे अनेक रील भरभरा कर आपके सामने पेश कर देता है। गोदी चैनलों ने ग्राउंड पर रिपोर्टर भेजना छोड़ दिया है। जाते भी हैं तो दुर्घटना, आपदा या चुनाव के समय जितनी रिपोर्टिंग करते नहीं, उससे ज्यादा प्रचार बन जाता है कि फला गोदी चैनल का एंकर ग्राउंड जीरो पर चला गया है। ग्राउंड जीरो का इतना प्रोमो बनता है, फिर भी गोदी चैनल साल भर ग्राउंड जीरो की पत्रकारिता नहीं करता। चुनावों के समय उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से कुछ नहीं निकलता। चुनाव में घूमते रहते हैं, बात जलेबी और पकौड़े की करते रह जाते हैं, फालतू और फर्जी इंटरव्यू से भर देते हैं। चुनाव की असली कहानियां बाद में आपको विश्लेषणों के जरिए पता चलती हैं। जब लोकतंत्र लुट चुका होता है, सोशल मीडिया पर पत्रकारों का जो विस्फोट हुआ है, उन्हें आप डिग्री या कैटेगरी के हिसाब से पत्रकार में फिट कर सकते हैं या नहीं, बहस करते रहिए, लेकिन ये सारे चेहरे अपने काम से भारत की उस पत्रकारिता में खाद पानी डाल रहे हैं जिसे मारने की कोशिश की गई। गोदी चैनलों का ग्राउंड जीरो रिपोर्टर और एंकर हीरो बनने के लिए ग्राउंड जाता है, मगर इन पत्रकारों ने ग्राउंड पर उतरकर बता दिया कि विकास का मामला कितना जीरो है। जितना दावा किया जाता है उतना तो नहीं हुआ और देश की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। एक तरह से इन युवाओं ने टूटी सड़कों, घटिया स्कूलों और लूट के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। इन फ्लाईओवर्स की वजह से एक शहर को कहा जाता है कि ये डेवलप्ड हो गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है, लेकिन इस फ्लाईओवर के नीचे की जिंदगी कभी देखी आपने? मैं आपको दिखाती हूँ। यह शिवानी है जो फ्लाईओवर को ही विकास कहे जाने के दावे की दवाई कर रही हैं। शिवानी पत्रकार रही हैं, मगर उन्होंने चैनल की नौकरी छोड़ दी क्योंकि लगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का मौका केवल सीनियर लोगों को मिलता है, जूनियर को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। शिवानी फ्रीलांस करती हैं, कम में गुजारा चला लेती हैं, मगर जो देख रही हैं उसे कहने से खुद को रोक नहीं पाती। उनके साथ विकास और शहरीकरण को लेकर जो समझ आपको मिलेगी, ऐसी समझ अनुभवी लोगों के उन लेखों में छपकर खो जाती है जो अखबारों के संपादकीय पन्नों पर आए दिन छपते रहते हैं। ये जो गली आप देख रहे हैं, ये किसी गांव मोहल्ले की गली नहीं है, ये गुड़गांव की गली है। जब हम किसी को बताते हैं कि हम गुड़गांव में रहते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक इमेजिनेशन होती है कि गुड़गांव कितना बड़ा शहर है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई उस जगह की ये भी है, एक हकीकत उस जगह की ये भी है जहां मैं आज खड़ी हूँ और आपको ये दिखा रही हूँ। ये भी उसी गुड़गांव की एक गली है जहां पर लोग कितने परेशान हैं वो शायद ही आपको समझ आ पाएगा, क्योंकि उन लोगों की जो मजबूरियां हैं वो बहुत कम कैमरों में कैद होती है, वो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। इस गली को देखो, कितनी पतली ये गली है, इसमें रोशनी भी बहुत मुश्किल से आ पा रही है। और आप सोचिए कि जब यहाँ पर बारिश होती होगी तो क्या हालात होते होंगे। यहाँ पर जब बारिश होगी और बारिश का पानी भरेगा तो कितनी गंदगी बढ़ेगी, कितनी बीमारियां बनेंगी, और वो बीमारियां किन लोगों को होगी? किसी नेता को नहीं होगी, वो बीमारियां होंगी यहाँ के रहने वाले लोगों को। उन लोगों को इस सब से जूझना पड़ेगा। किसी के पास डिग्री नहीं है तो किसी के पास चैनल या अखबार का अनुभव नहीं है, किसी के पास गोदी चैनल के पत्रकारों की तरह अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनके पास पत्रकारिता की वह भाषा नहीं है जो संपादक की मेज पर काट छांट कर पढ़ने योग्य बनाई जाती है। कई बार गालियां भी निकल आती हैं और कई बार अशुद्धियां ऐसी कहानी कह देती हैं जो बहुत शुद्ध भाषा में की गई रिपोर्टिंग से ज्यादा असरदार साबित होती हैं। हिंदी अखबारों में संपादक द्वारा और तथा को हटाने में लगे रहे और उनके सामने से पत्रकारिता धरती में धंसती चली गई। इंस्टा रिपोर्टर की भाषा भले ही टेलर्ड, मेजर्ड और फिल्टर्ड ना लगे, मगर इनके काम से वही सब सामने आ रहा है जिसके लिए मीडिया की कल्पना की गई।
बेतिया की रिपोर्टर पूनम की जुबान पर स्थानीय अस्थानीय होकर भी स्थानीय ही सुनाई देता है। पूनम को इंस्टाग्राम पर 7,500 से अधिक लोग फॉलो करते हैं। ये नेताओं के द्वारा किया गया विकास आप लोग देख सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले 25 जुलाई से यहाँ पे रोड निर्माण का काम शुरू होने वाला है। हम 25 जुलाई को फिर से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे रोड निर्माण शुरू हुआ है कि नहीं। संपादित भाषा का अपना रोल होता है, ऐसी भाषा होनी चाहिए, लेकिन इस भाषा के इंतजार में सिस्टम की लूट की कहानी नहीं रुक सकती। ये वो पत्रकार हैं जो अपने कंधे पर उस संपादक को बैताल की तरह नहीं बिठाना चाहते जो कहीं और से मैनेज होता है, आम खबर लिखने से पहले उड़कर उसकी गोद में चला जाता है। पत्रकारिता में पतन की कहानी में अक्सर यहां से बताई जाती है कि ग्रेट संपादक का दौर खत्म हुआ, इसीलिए ग्रेट रिपोर्टिंग खत्म हो गई। लेकिन यह भी एक नया ट्रेंड है कि ग्रेट संपादकों के खत्म हो जाने के कारण ही जमीन से ऐसे ग्रेट रिपोर्टर उभर रहे हैं। अगर संपादक सिस्टम सोशल मीडिया में आ गया होता, वहां पत्रकारिता उभरने से पहले खत्म हो जाती। भाई गाइस तू तड़ाक सब है, लेकिन ये सब उस पत्रकारिता के लिए है जिसका गला 2014 के बाद रोज दबाया जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त स्टेट हाईवे पे। हाँ, ये वही स्टेट हाईवे है जो कि ये हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर को कनेक्ट करने का काम करता है। हाँ, वही सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि हमें हमारी राजधानी दिल्ली को ले जाने का काम करता है। अब इस हाईवे को देख के ये पता नहीं चलता है कि ये हाईवे गड्ढे में है या गड्ढा हाईवे में है। 2017 में जब योगी जी की डबल इंजन सरकार आई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम अपने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। जब यही बात मैंने कल के वीडियो में बोली तो किसी एक अननोन पर्सन ने बैक टू बैक 4 से 5 कॉल करके बोला कि भाई तू बीजेपी का कट्टर विरोधी है, हिंदू का कट्टर विरोधी है, तू सिर्फ ओनली बीजेपी को ही टारगेट करता है। तो मैं सबसे पहले उससे एक बात बता दूं, ना तो मुझे बीजेपी खाने को देगी, ना तो मुझे कांग्रेस खाने को देगी, ना तो मुझे सपा खाने को देगी, कोई भी पार्टी मुझे नहीं खाने को देगी। जब मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगा तब भी मैं खुद खाने के लिए अपना रास्ता निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले उससे मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से जा मेरी प्रोफाइल में और विजिट कर कि कहाँ मैंने बीजेपी को टारगेट किया है। हाँ, मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ फिर भी तेरे आग लग रही है। जो जमीनी हकीकत है मैं वो चीज़ दिखाता हूँ फिर भी तेरे आग लग रही है। मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ, वो चीज़ जो सालों साल बंद पड़े तब भी तेरे को आग लग रही है। मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो जमीनी पंचायत वगैरह, वो चीज़ें दिखाता हूँ, पंचायत भवन, पता नहीं क्या क्या दिखाता हूँ। जो चीज़ें कोई नहीं दिखाना चाहता वो चीज़ें दिखाता हूँ, फिर भी तुझे आग लग रही है। भाषा ही नहीं, इनके पास वैसे कैमरे भी नहीं हैं, फोन भी नहीं है जो अच्छे कहे जाते हैं। कमाई भी इनकी नियमित नहीं और कई बार बिल्कुल ही नहीं। इनका खर्चा कैसे चलता होगा ये अलग विषय है। इंस्टाग्राम पर एक चैनल का नाम है फ्रैंक वाला, मगर असली नाम है उत्तम कुमार। उत्तम 12वीं में पढ़ रहे हैं और गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग करने लगे। यूपी के सीतापुर के गांव राई से हैं। फ्रैंक के पेज पर जाएंगे तो पत्रकारिता का परचम लहराता मिलेगा। ठीक वैसा ही जब इस पेशे को गढ़ने वालों ने सोचा, बड़ी बड़ी किताबों और परिभाषाओं में बांधा कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। जब मैं अपने गांव और आसपास के गांव में जाता था तो मुझे बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देती थी जिन्हें देखकर लगा कि इन पर बात होनी चाहिए। कहीं सड़क खराब है, कहीं स्कूल की हालत ठीक नहीं, कहीं सरकारी काम अधूरा है और कहीं लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान हैं। ये कहना है फ्रैंक का, जो कहते हैं मुझे महसूस हुआ कि रिपोर्टिंग सिर्फ कैमरा लेकर वीडियो बनाने का नाम नहीं। जब कोई आम आदमी अपनी समस्या बताता है और उम्मीद करता है कि उसकी आवाज कहीं पहुंचेगी, तो उस भरोसे की भी एक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। 12वीं के छात्र उत्तम पत्रकारिता के बारे में कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इसी तरह की बातें अंबानी और अदानी के चैनलों के संपादक भी करते हैं, मगर उनके चैनलों से पत्रकारिता की जिम्मेदारी का, इस सुगंध का एहसास गायब हो चुका है। फ्रैंक के पास वीडियो कैमरा अच्छा नहीं, कमाई भी नहीं, लेकिन उनका जुनून उनसे वो करवा रहा है जिसके लिए भारत की पत्रकारिता इस समय तड़प रही है। फ्रैंक का कहना है कि मेरे लिए यह सिर्फ एक काम या कंटेंट नहीं, जब मैं किसी दूसरे गांव में जाता हूं, वहां की समस्या मुझे सिर्फ एक खबर नहीं लगती, मुझे लगता है यह किसी अपने की समस्या है जिसे सामने आना चाहिए।
यही सोच मुझे गांव-गांव लेकर जाती है। मैं वो चीजें दिखाता हूँ जो जमीनी पंचायत वगैरह, वो चीजें दिखाता हूँ, पंचायत भवन, पता नहीं क्या क्या दिखाता हूँ, जो चीजें कोई नहीं दिखाना चाहता वो चीजें दिखाता हूँ, फिर भी तुझे आग लग रही। इतना कुछ बता दिया है, अगर तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेंटल हेल्थ मेरी नहीं खराब है, मेंटल हेल्थ तेरी खराब है, क्योंकि तू मानसिक रोगी से बीमार हो चुका है। तू जा सबसे पहले अपना इलाज करवा, फिर यहाँ पर आ, मेरा वीडियो वॉच कर, फिर देख तुझे समझ में आएगा कि बंदा सच में कुछ रियल चीजें दिखा रहा है। क्योंकि मैं इतना बड़ा रईस जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो कि एसी में बैठ के अंग्रेजों का काला कोट पहन के फिर स्टूल में छेद गिनाऊं और ये बताऊं कि आम को काट के खाना चाहिए या चूस के खाना चाहिए, लॉलीपॉप को चूस के खाओ, मेलोडी के खाने के क्या क्या फायदे, ये सब बकवास में नहीं कर सकता हूँ। बाकी बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि भाई तू हर वीडियो में QR कोड क्यों लगाता है, तो सबसे पहले उन लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई ना, मैं जब वीडियो शूट करने आता हूँ तो मैं टाइम निकाल के आता हूँ कि भाई अगर शाम को जाऊँगा तो हो सकता है उस जगह पे वीडियो अच्छा है। लोगों से मैं पूछता हूँ कि हाँ उस समय फ़ोन में देखो कभी किस टाइम पे वीडियो अच्छा आएगा, मैं उस टाइम में पहुंच पाता हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो कैमरा है ना तो अच्छा माइक है, यही माइक है, इसी को मैं यूज़ करता हूं, इसी से। और जो QR कोड पे जो लोग डोनेट करते हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच के आता हूँ, उनकी ही बदौलत ये सब खर्चा निकलता है, फिर मैं यहाँ तक आता हूँ। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैं सच्चाई नहीं दिखाता हूँ तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ कि आप वीडियो को स्वाइप अप करो और वीडियो को स्किप करो, जाके कोई और कंटेंट देखो, ये मत देखो। अगर हाँ लगता है कि सच में बंदा तहे दिल से मेहनत करता है तो सपोर्ट करो, ये मेरा QR कोड है, जो हो सके वो डोनेट करो। मिलता हूँ किसी और समस्या के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। भाषा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कह दिया अब सड़कें मजबूत बन रही हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मॉनिटर किया जा रहा है, यानी खराब होने की संभावना नहीं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है, फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं। कितनी बार गोदी मीडिया टूटे पुल, धंसी हुई सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री को याद दिलाता है कि आपने स्पेस टेक्नोलॉजी से निगरानी की बात कही थी, वो बात कहां गई, टेक्नोलॉजी कहां है। सड़कें कैसे खराब बन रही हैं, मगर आपको इंस्टाग्राम पर अलग अलग राज्यों के रिपोर्टरों की जुबान में इस स्पेस टेक्नोलॉजी का जिक्र बार बार सुनाई देगा। रिपोर्टर बार बार याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, फिर भी हाईवे में गड्ढे बन गए। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं और इनमें एक एक फीट के गड्ढे हैं। यहाँ के मंत्री हैं PWD मंत्री राकेश सिंह। देखिए राकेश सिंह जी, दिख रहा है आपको, ये वो सड़कें हैं जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, माफ कीजिएगा स्मार्ट सिटी भोपाल में आम आदमी चलता है। और इन सड़कों में आप ये गड्ढे देखिए, मैं ये स्केल लेके आया हूँ, आपको यदि ना दिख रहा हो तो मैं आपके दिखा देता हूँ। ये वो सड़कें हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी तुलना वॉशिंगटन से की थी, वॉशिंगटन से। और अब बारिश में इन सड़कों को देख लीजिए, दिख रहा है आपको महापौर मालती राय जी, आपको दिख रहा है भोपाल में सड़कें? नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा, मैं आपको ये पैमाने के साथ बताऊंगा कि किस सड़क में कहां गड्ढे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बात कितनी तरह से जिंदा हो गई, लोगों के बीच बची रह गई है, जिसे हेडलाइन में छापकर गोदी मीडिया भूल चुका है। आदर्श मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले हैं, 21 साल के हैं, 2 साल पहले 12वीं पास की, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ रिपोर्टिंग का काम भी। इंस्टा पर पैसे नहीं मिलते, जाहिर है आदर्श जैसे युवा खर्चे का जुगाड़ अपनी जेब से करते होंगे, रिस्क भी उठा रहे हैं। आदर्श ने बताया कि स्कूल के समय से ही यह काम करने लगे थे। पहले तो पता नहीं था कि कॉपीराइट स्ट्राइक कोई चीज होती है, किसी का भी म्यूजिक डाल देता था, बहुत सारे वीडियो डिलीट हो गए, अकाउंट भी उड़ गया। तो इस साल फिर से नया इंस्टा पेज बनाया है, यानी करते करते लोग सीख रहे हैं। बड़े बड़े गोदी चैनलों ने हजारों हजार करोड़ का विज्ञापन जनता के पैसे का गटक लिया और जनता की आवाज ही गायब कर दी, मगर ये लोग किसी तरह जनता के ही सपोर्ट से, अपने खर्चे से अपना गुजारा भी चला रहे हैं, पत्रकारिता किए जा रहे हैं। ये नीचे से ट्रेन जा रही है, पाताल लोक आपको दिख रहा होगा, आप लोग दर्शन करिए। अब इस हाईवे को देख के ये पता नहीं चलता है कि ये हाईवे गड्ढे में है या गड्ढा हाईवे में है। आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे? नहीं, यहाँ पे कौन से बच्चे आते हैं जो गरीब है, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमने तो कुछ ही पत्रकारों की बात आपको बताई,
लेकिन अनगिनत युवा पत्रकारिता में कूद पड़े हैं जो अपने आसपास की अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था जब 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना। उस कानून ने नागरिकों में उत्साह पैदा कर दिया पता करने का, जानने का, पहरेदार बनने का। जगह जगह से भ्रष्टाचार की खबरें सरकार की फाइलों से निकाली जाने लगी। मीडिया ने उन फाइलों की, उन जानकारियों को लेकर बहुत कम रिपोर्टिंग की, लेकिन समाज में आरटीआई कार्यकर्ता भरने लगे, पैदा होने लगे। उन पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया तो कईयों की हत्या कर दी गई, उन्हें मारा पीटा गया, एफआईआर हुई। धीरे धीरे उस कानून को ही कमजोर कर दिया गया। उसी तरह की आंधी इंस्टाग्राम पर चल रही है। गोदी मीडिया के दौर में जब पत्रकार होना रिस्की हो गया है, सवाल पूछने से नौकरी चली जाती है, उसी दौर में स्कूल से लेकर कॉलेज के छात्र गोदी मीडिया से नौकरी मांगने नहीं जा रहे, पत्रकार होने के लिए रिस्क उठा रहे हैं। लक्ष्मी यादव पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पर पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों से जुड़े वीडियो डाल रही हैं। लक्ष्मी ने 2 साल तक नीट की तैयारी भी की, फिर छोड़ दी। उन्होंने कहा कि चीटिंग के नेटवर्क को देखा तो समझ आ गया इस लाइन में टिक पाना मुश्किल है। कॉर्पोरेट में कंटेंट क्रिएशन का काम करती हैं। जब जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ, वे प्रदर्शन में जाने लगी तो कंपनी ने कहा या तो प्रोटेस्ट में जाइए या काम छोड़ दीजिए। लक्ष्मी ने काम छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर स्कूलों की पोल खोल रही हैं। मैं दिघल गांव में आई हूँ जहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल है जिसको हम ऑडिट करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं बहुत ही जर्जर हालत है स्कूल की। हम बच्चों से बात करना चाहते हैं यहाँ पे अच्छे से चीजों को सुधारने के लिए, लेकिन ये बात करने को यहाँ के टीचर रेडी नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे पीछे यहाँ पे देखिए ये है स्कूल के हालात, ये है इतना ज्यादा खंडर बवंडर। कैमरामैन आ गया, ये यहाँ पे ये हालत देखिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इतना ज्यादा गंदगी, ये इस तरीके के घास के मैदानों में बच्चे पढ़ेंगे। आप पीछे वो नल देख पा रहे होंगे, क्या उस नल में पानी आता है? मुझे नहीं लग रहा है कि उस नल में पानी आता होगा। और यहाँ पे आप हालात देखिए स्कूल किस तरीके से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने टीचर से हम लोगों ने बात करी तो हमें पता चला कि ये 1st to 5th तक क्लास है यहाँ पे हो रही है और इन क्लासेस में मात्र 22 बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ 22 बच्चे इस पूरे गाँव में। दिघल गांव में 22 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बस इतना ही ट्रस्ट कर पा रहे हैं सरकार पे, क्यों? और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन 22 बच्चों के ऊपर जो 1st to 5th तक है, अलग अलग बच्चों को एक साथ बिठाया जा रहा है और ऊपर से सिर्फ 2 टीचर मौजूद है, क्यों? ये युवा पत्रकार कितना जोखिम उठा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर वकीलों को आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। प्रेस क्लब इंडिया, डीजी पब, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इन सभी को संज्ञान लेना चाहिए कि गांव-गांव में सरकार के दावों की पोल खोलने वाले इन युवा पत्रकारों को पुलिस परेशान ना करे, समय पर कानूनी मदद मिले। सरकारें घबरा गई हैं। 16 अगस्त 2026 को राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया कि बाहरी व्यक्ति सरकारी स्कूलों में बिना पूर्व लिखित अनुमति के दाखिल होकर वीडियो नहीं बना सकता। इसी तरह यूपी ने भी युवाओं को स्कूलों में घुसने और अस्पतालों में घुसने से रोकने के नियम बनाए हैं। 26 अगस्त को नवभारत टाइम्स में खबर छपी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कथित गड़बड़ियों को उजागर करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है। कम से कम 9 जिलों में एफआईआर हुई है। कई अन्य जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने एक जैसे निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में यूट्यूबर्स और अन्य बाहरी लोगों को बिना इजाजत स्कूल कैंपस में घुसकर फोटो या वीडियो बनाने से रोका गया है। ताजा मामला लखनऊ के गोसाईगंज का है। यहां बेगरिया मऊ स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बिना अनुमति वीडियो बनाने का मामला सामने आया। देखिए, नोट कीजिए कैसे मुख्य धारा की पत्रकारिता में इस काम को आपराधिक बनाया जा रहा है। बिना अनुमति वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, यानी उजागर करना ही क्राइम हो गया। इंचार्ज अध्यापिका विनीता श्रीवास्तव ने एक निजी चैनल के प्रतिनिधि बताए जा रहे अमित यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ 25 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई है, रिपोर्ट में लिखा है। आगे यह भी जानकारी है कि कन्नौज के गुगरापुर में एक हेडमास्टर के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन और देवरिया में जर्जर स्कूल परिसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। वही देवरिया के गौरी बाजार थाने के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर रजत सिंह नाम के एक कार्यकर्ता पर बिना अनुमति बंद स्कूल की बाउंड्री पार कर पुराने मलबे का वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
रजत भी इंस्टाग्राम पर सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। रजत सिंह ने जस्टिस मोर्चा के तहत जेनजी कनेक्ट यात्रा भी निकाली थी। रजत ने अपने घर के पास एक सरकारी स्कूल की खराब हालत पर वीडियो बना दिया, एफआईआर हो गई। रजत एफआईआर से घबराए नहीं है, ना अपने किए पर अफसोस है। रजत ने बकायदा रील बनाया कि वे एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं और इस रील पर 3.8 मिलियन व्यूज हैं, यानी करीब 40 लाख व्यूज हैं। एफआईआर हो गई है मुझ पे। थैंक यू बीएसए साहब, डीएम साहब। ये वही विद्यालय है जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खामियां हमने दिखाई। और साहब अभी तो 4 ही विद्यालय की खामियां दिखाई थी, आपने एफआईआर कर दिया, ठीक है। और वीडियो 16 तारीख का था और आप एफआईआर मुझे कल रात में आपने 11 बजे किया है, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि 1 हफ्ता वो मलबा हटाने में आपको लगा। और इसमें 2 सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है। 153(2) मतलब नफरत फैलाना, धर्म और जाति के खिलाफ गलत जानकारी या 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में किन 2 समुदायों के बारे में हमने अफवाह फैलाई। दूसरी जो धारा है 229(4), ये इलीगल ट्रेसपासिंग का है, जो आपने इस एफआईआर में लिखा है ना कि बाउंड्री वॉल फाल के गए थे। मैं आपको दिखाता हूं साहब, आपकी ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। इसी कैंपस में डमर भिसवा का पंचायत भवन भी है, एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और ये आपका इलीगल ट्रेसपासिंग का जो आप कह रहे हैं, ये हम छर दीवार फांद के गए थे, ठीक है। आपने हम समझ सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते लग गए मलबा हटाने में। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि छत पे मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ छत की मरम्मत भी कर रहे हैं, तो बाथरूम भी ठीक करा लीजिएगा। और ये जो आप एफआईआर कर रहे हैं ना सर, आपको क्या लगता है कि आप एफआईआर कर देंगे, हम डर जाएंगे, हम बोलना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। और सर प्रॉब्लम यह है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस कमियां बता रहे हैं, आप उन्हें ठीक कराइए, और कोई बात नहीं है। आप ठीक कराइए, हमारे विद्यालय है, हम कमियां बता रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, उसे ठीक कराइए। गोदी मीडिया ने जनता को बेदखल कर दिया, उसकी समस्या, उसके सवाल गोदी चैनलों से गायब कर दिए गए। जनता पर कभी मनुस्मृति तो कभी वंदे मातरम की बहस थोपी जा रही है। लेकिन जिस तरह की लू जनता देख रही है, जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उसकी बात गोदी चैनलों पर नहीं होती, क्योंकि उसकी बात होगी तो मोदी सरकार, योगी सरकार, सम्राट चौधरी सरकार की आलोचना हो जाएगी। अब जनता ही मीडिया बनने लगी है। इनकी रिपोर्टिंग में आपको बहुत भव्यता नहीं दिखेगी, वीडियो संपादन की कलाबाजी नहीं दिखेगी। 2014 से जिस तरह से जमीन की हकीकत छिपाई गई है, इन पत्रकारों ने अपने अनगढ़ बेतरतीब तरीकों से बनाए गए वीडियो से एक्सपोज कर दिया। इन वीडियो में वे ग्लैमरस नहीं लगते, मगर प्रोपेगेंडा का रस निकाल देते हैं। शरद शर्मा अदानी पूर्व एनडीटीवी में रिपोर्टर थे, चैनल छोड़कर अपनी राह पकड़ ली है। शरद कभी लोनी, कभी सदर बाजार की डूबी हुई सड़कों के बीच से रिपोर्टिंग करते हैं। शरद आपदा के समय ही रिपोर्टिंग नहीं करते, बल्कि लगातार दिल्ली के कोने कोने में जाकर दिखा रहे हैं विकास का जो दावा सरकार करती है, जो गोदी चैनल करते हैं। दरअसल जमीन पर वैसा विकास दिखता नहीं, या जमीन पर बहुत कुछ करना बाकी है। पत्रकारिता के इस विस्फोट का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से भी है। मोदी सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जनता को चकित करना चाहती है, लेकिन इस इंफ्रा से किसे फायदा हो रहा है? आम जनता से ज्यादा कॉरपोरेट को हो रहा है। उड़ान योजनाओं के तहत बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए गए, कई सारे बंद हो गए, कई जगहों पर उड़ानें कम हो गई, और अब इन्हें कॉरपोरेट को देने की खबरें आ रही हैं। जनता को चकित करने वाले एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उस पर रफाल जैसे सैनिक विमान उतारे जा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे ऐसा होता है विकास। मगर इसी तरह के इंफ्रा विकास के दावों के सामने रिपोर्टर की नई फौज बता रही है, आम जनता को जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत है वो कहां है, वो क्यों खराब है। इस फौज में कई सारे लोग हैं, कुछ स्कूल के छात्र हैं, कुछ ने पत्रकारिता क्या होती है कभी जाना ही नहीं, कुछ ने अखबारों में, चैनलों में पत्रकारिता की और उसका सच जान लिया। बांध बना दिया गया है ताकि जनता की तरफ से आवाज जनता के बीच ही ना पहुंचे, मगर जनता ने अपने आसपास के नाले को
इस तरह दिखाना शुरू कर दिया जिससे पत्रकारिता की नदी बहने लगी है। उसकी धारा में पत्रकारिता का प्रवाह दिखाई देने लगा है। गोदी मीडिया के कारण भारत की पत्रकारिता का लैंडस्केप घुटन और उमस से भर गया है। 10 साल से बारिश का इंतजार हो रहा था, मगर धीरे धीरे इन पत्रकारों ने उस उमस में बारिश की संभावना पैदा कर दी। राज्य सरकारों ने नेगेटिव कमेंट और वीडियो रोकने के नाम पर नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। पॉजिटिव वीडियो को इनाम दिए जा रहे हैं, लेकिन समस्या को ठीक नहीं किया जा रहा। खराब सड़कें क्यों बन रही हैं, लूट क्यों हो रही है, इसे नहीं रोका जा रहा। गोदी मीडिया के सामने अब तक सूखा मैदान दिख रहा था। सरकार सोच रही थी इस मैदान पर कोई नहीं आएगा। भले उस मैदान में चैनल के नाम से कोई बड़ा पेड़ नहीं उगा है, मगर घास की तरह हमारे ये नवोदित पत्रकार चारों तरफ उगाए हैं। इनका स्वागत कीजिए, इनके वीडियो को देखिए, इन्हें गले लगाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।